हम बात कर रहे हैं एएमयू की, जहां पर शताब्दी समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और उसे मिनी इंडिया का नाम दिया। वाकई एएमयू मिनी इंडिया है, लेकिन क्या विचारधारा के नाम पर वहां अतिवाद और धर्मांधता नहीं पनप रही? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अवनीजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ममता काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटो साहब हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर है एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के। हुजैफा आमिर रशादी साहब हैं, जो कि हॉनररी सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के। और मैं सीधे चलता हूं आसिफ रमीज के पास, दिल्ली। आसिफ भाई, आप क्या मानते हैं एएमयू के बारे में? क्या ये वाकई मिनी इंडिया की अपनी असली छवि बाहर दिखा पा रहा है? दीपक भाई, सबसे पहले तो देर से शामिल होने के लिए माजरत चाहूँगा। और आज इतनी बड़ी तारीखी बात हुई कि भाई एएमयू ने प्रधानमंत्री को बुलाया और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और वो खुद इसमें शामिल हुए और इसको और ज़्यादा तारीखी बनाया। तो वैसे मौके पे अगर हम ये कहें कि कल क्यों ये मुखालफत हो रही थी या पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्यों नहीं ऐसा कुछ करें, कुछ ऐसा शो या ऐसी कुछ चीज़ें करें जिस पे एक शेर मुझे याद आता है कि जो भाई से भाई को लड़ने का सबक दे, उन किताबों को समंदर में बहा दो, मिट जाएगा नफरत का अंधेरा खुद ही, हर सिमत प्यार की रोशनी बढ़ा दो, लुटा दो। इस शेर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री का जो स्पीच थी उनकी इतनी अच्छी थी और इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने कवर करी, इतना इनकरेजमेंट मिला। आपका सवाल कि क्या सही में वो मिनी इंडिया है कि नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बातों को ही लेकर, उनकी स्पीच को और उनके इस बड़े दिल को लेकर अपनी बात रखूं, तो मुझे लगता है, और मैं खुद वहां पे 10 साल पढ़ा हूं लगभग, और अपने ज़माने में भी मैंने देखा है कि वहाँ कितनी मोहब्बत, कितना लगाव एक दूसरे से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। मेरे कई दोस्त वहाँ पे थे जो अलग अलग रिलीजन्स थे, बहुत मोहब्बत से रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तो बात का, और आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भाई भाई ने कभी नहीं लड़ना चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि भाई और भाई में कभी लड़ाई ना हो। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आने चाहूंगा कि ये लड़ाई कौन करवाता है? एएमयू में लड़ाई कौन करवाता है? क्यों वहां पर बार बार विरोध होता है? हर बार वहां पर कोई ना कोई डिसरप्शन होता है, वहां पर कोई ना कोई, जिसको कहते हैं, ऐसी हरकत होती है जिसके कारण हिंसा होती है। दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। गौतम नवलखा हो, बुरहान वानी का वहाँ पर नाम लिया जाता हो, बुरहान वानी का उदाहरण दिया जाता हो, जिन्ना की तस्वीर हो। आप एक बताइए कि जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात कही, पहले वहाँ से हटाइए, पहले वहाँ से हटाइए, पहले वहाँ से हटाइए, तब हम हटाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये अरे कहना सबसे पहले हम हटाते हैं जिन्ना की तस्वीर, बाकी हटाए ना हटाए, मैं हम हटाते हैं। जिसने देश का विभाजन, अगर आप मानते हैं कि देश का विभाजन जिन्ना ने किया, तो हटाइए ना उसको। फिर आप ये भी कहते हैं नहीं, पहले वहां से बंबई से हटाइए, पहले उस कोर्ट से हटाइए, पहले यहां से हटाइए। अरे पायनियर बनिए कि हाँ हम इस देश के साथ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुतायत ऐसे लोग नहीं है वो जो देश के साथ हैं, लेकिन ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो बोलते हैं, जिनकी सियासत है, जिनकी वास्तव में एक चश्मा है, राजनीति है, जिनको भोले भाले लोगों को फुसला करके, जैसे अभी यहां पे राजदी ने कहा आपके गुंडे। मुझे हैरत होती है कि उनको माफी मांगनी चाहिए ममता काले से। अपने ऊपर कहते हैं फेक मुकदमा और सामने बैठ करके कहते हैं आपके गुंडे जेएनयू में आए थे। ममता काले का क्या उन जेएनयू के गुंडे लोगों से संबंध है? वो सारे वामपंथी वहां पे गुंडे, जहां पर वामपंथियों का गढ़ है, वहां पर दूसरा आकर के कोई झगड़ा कर सकता है क्या? और यहां पर आकर के बैठ के बोल दिया कि आपके गुंडे। हैरत होती है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है कि मिनी इंडिया है एएमयू, इसको अब सिर्फ कुछ लोगों का, एक संप्रदाय का अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए। उसको अपना इस स्वरूप को पूरे व्यापक भारत के स्वरूप से अपने आप को जोड़ करके, मुख्यधारा में ला करके एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी राह दिखानी चाहिए जिसमें सिर्फ कुछ लोग। सीधे इसी सवाल को लेकर आमिर भाई के पास चलता हूं। आमिर भाई, आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है? आमिर भाई, आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है?
दीपक जी, मैं मानता हूं कि अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान का एक ऐसा दिल है कि जिसके जिक्र के बिना हिंदुस्तान की आजादी की तारीख की दास्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का ऐसा धड़कता हुआ फिर दिल तो है जॉन एलिया ने जो कहा था आपको मिटाना होगा, क्योंकि ये तो टाइम बड़ा, खत्म हो रहा है। ये तो बड़ा आरोप है आप दीपक पर जी, कि अलीगढ़ के लड़कों के कारण पाकिस्तान बन गया। ये तो जॉन एलिया लिख के गए थे। दीपक जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आपका भी टाइम कम है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने पार्टीशन के ऊपर अलग से डिबेट करने के लिए 1-to-1 आपको और आपके सारे गेस्ट को चैलेंज किया है। आप अपने करेस्पॉन्डेंट से मुझे टाइम बताएंगे, जहां आप कहेंगे मैं अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपका आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मानते हैं अलीगढ़ मिनी इंडिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है, आप मानते हैं एएमयू मिनी इंडिया है, आप मानते हैं? आप डिबेट एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? अरे आप आज की डिबेट पे बात कर लेना, उसके बाद तो बाद में बात हो जाएगी। मैं तो नेशनल टीवी पर एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैं तो अलीगढ़ आने की बात कह चुका हूं, और क्या बोलूं इससे ज्यादा? आप चाहते हैं कि मैं कोई खसरा खतौनी या फिर कोई एफिडेविट लिख के दूं, वो भी देने को तैयार हूं। मैं आपका वेट कर रहा हूं। दूसरी बात दीपक जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या अलीगढ़ एएमयू मिनी इंडिया है? आप मानते हैं? टाइम कम है। आपने मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। नहीं, हिंदुस्तान का दिल है मिनी इंडिया, तो छोटी चीज है, हिंदुस्तान का दिल है। तो आप इसको करें अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मत रखे इसका नाम, फिर आप इसको रखें अलीगढ़ हिंदुस्तान का दिल यूनिवर्सिटी। नाम बदल दीजिए। क्यों मुसलमान नाम चाहिए आप इसको? क्यों मुस्लिम नाम चाहिए आपको अलीगढ़ में? ठीक है दीपक जी, वही बता रहा हूं। लेकिन मैं पहले आपके माध्यम से प्रेम शुक्ला जी से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी बराए मेहरबानी प्राइम मिनिस्टर की एड्रेसेस जो भी लोग एडिट करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट इंफॉर्मेशन दें। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में कोट किया, अपने सवालों अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। मैं सीधे ममता खाले जी के पास चलता हूं। ममता खाले जी, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहना चाहिए? बल्कि 15 अगर वाकई ये मिनी इंडिया है तो प्रधानमंत्री एक बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मुस्लिम शब्द को लगाने की आवश्यकता ही क्या है दीपक जी? अगर वो यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, तो इस शब्द को हटा देना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला, मिनी इंडिया है, क्योंकि अगर वहां पर गीता पढ़ाई जाती है तो कुरान भी पढ़ाया जाता है। अगर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है तो संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। सारे विषयों को वहां पर पढ़ाया जाता है। हर जाति का, हर प्रदेश का छात्र और छात्रा वहां पर पढ़ते हैं। दुख इस बात का है कि ये लोग जो एंटी नेशनल्स होते हैं उनको अंदर लेकर के आते हैं कुछ तत्व, और उसके बाद एएमयू को बदनाम करते हैं। मैं धन्यवाद अजनीवेश जी को भी देना चाहती हूं, जिन्होंने मेरे संज्ञान में ये बात लाई कि कोई बंधुवर ये बोल रहे थे कि आपके गुंडे, इनको ये समझ जाना चाहिए कि गुंडागर्दी आप लोग इस देश के अंदर कर रहे हो, सिर्फ एएमयू के अंदर नहीं कर रहे थे, इस देश के अंदर कर रहे थे। और आप लोग जेएनयू के अंदर भी घुसते हो। वो जो 150 इंसानों की जाने गई गाय के नाम पर वो गुंडागर्दी थी या प्रेम सद्भाव था? ही मिल करके वो जो 150 लोगों की जाने गाय के नाम पर गई वो गुंडागर्दी थी या सद्भाव था? और उसके बाद आप लोग बेंगलोर भी पहुंच गए थे। आप लोग बेंगलोर भी पहुंच गए थे। तो आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, और जो वजीर आलम साहब ने बोला है उस पर आप लोग इंटरनेशनल थे, क्योंकि हम तो उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। आप पहले गिरबान में झांक करके देखिए और आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप वजीर आजम के साथ कर लेना। कितने लोग मारे गए, किस संप्रदाय के हैं? देश की एकता मैं बताता हूँ, गो तस्करी करने वालों के, गो तस्करी करने वालों ने कितने लोगों को मारा है। मेरे साथ बहस करना हिम्मत है तो तुम प्रॉपर्ली डिबेट करवा दीजिए, आपका कुछ भला हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉड इतिहासकार हैं आप, फ्रॉड इतिहासकार हैं आप। इतिहास के लिए मैंने पहले ही कहा है। आप बता दीजिए मैडम, आप कब और कहां मुझसे 1-to-1 डिबेट करेंगे इतिहास के ऊपर? आप दिन और जगह बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में। अरे सर, जहां बोलेंगे, जिस विषय पर बोलेंगे, इतिहास, भूगोल, इस देश की किसी दीपक जी, इनसे भी टाइम लेकर मुझे कम्युनिकेट करवा दीजिएगा अपने करेस्पॉन्डेंट से प्लीज। हर विषय पर वाद विवाद करूंगी। आप दीपक चौरसिया को बता दीजिएगा। मैं रशादी साहब के साथ चलता हूं। मुझे रशादी साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं हरा करके छोड़ूंगी, याद रखिएगा आप। रशादी साहब, मुझे एक बात बताइए, अग्निवेश जी से इतिहास पढ़िए आप। एएमयू ने सिर्फ अपनी मजहबी पहचान को
क्यों अपना आवरण बना लिया है? अगर ये वाकई मिनी इंडिया है तो मिनी इंडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? दीपक जी, मजहबी पहचान, मजहबी नहीं, अब किस तरह से बिहेव करें भाई? जब मुल्क के वजीर आजम ने यह बात क्लियर कर दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखती है, एक अलग अच्छा इंस्टीट्यूट है, अब आप उसको वो काउंटर कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लीडर बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, पर उसके अंदर जो चंद शरारती तत्व है जो पेट्रोल बम बनाते हैं, सीएए के नाम पर दंगा कराते हैं, शर्जील इमाम जैसे लोगों को देश को तोड़ देंगे ऐसे भाषण देने के लिए बुलाते हैं, उमर खालिद के साथ दंगों की प्लानिंग करते हैं, वो कौन है ये बता दीजिए जरा। आप साबित करेंगे पेट्रोल पंप किसने बनाया? ये बिल्कुल सरासर फर्जी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर जो मुकदमे हुए उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फटकार लगाया स्टेट को, हाई कोर्ट ने डांट लगाया, उनसे काउंटर मांगा, अभी तक स्टेट ने काउंटर जमा नहीं किया। ये इस बात को बताता है कि वो पूरा एक फेक प्रोपेगेंडा था, को लेके क्या बात है आप लोग बोलते हैं। देखिए देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। अजय भाटी के पास चलता हूं, कंक्लूजन में लूंगा प्रेम शुक्ला जी से। अजय भाटी जी दिल्ली से क्या कहते हैं? अजय भाटी जी, क्या प्रधानमंत्री का विरोध होना चाहिए? और आज जब ये इतनी तारीफ कर रहे हैं सब की पीएम की बात सुनिए, ये तो मिनी इंडिया है, तो कल ये क्यों काले झंडे दिखाने की बात कर रहे थे और क्यों वहां कुछ छात्रों ने काले झंडे दिखाए? नमस्कार दीपक जी। देखिए, यूनिवर्सिटी है, उसको अगर प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि मिनी इंडिया दर्शाना चाहिए, तो अब तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों की और छात्रों की और उनके फैकल्टी मेंबर सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। और दूसरा, जो अभी पैनल में बैठे हुए हैं ये लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिफेंड कर रहे हैं, उनसे बोलिएगा, और जो सुन भी रहे हैं उनसे बोलिएगा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई संगठन या कुछ छुटपुट लोग जो गुंडे टाइप के होते हैं, अगर वो उपद्रव मचाते हैं, तो जो बहुसंख्या में वहां पे और लोग बैठे होते हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते? उनका विरोध करना चाहिए ना। तो उससे एक छवि उभर के आएगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वास्तव में ही एक देश के साथ खड़ी है। ठीक है, सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, 98 मेरे दर्शक एक बार पोल का रिजल्ट दिखाइएगा, उसी पर मेरा सवाल आएगा। 96% लोग कह रहे हैं कि अब एमयू में अपनी पहचान सिर्फ मजहबी आधार पर बना ली है। क्या एमयू को अपनी इस पहचान को परिवर्तित नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री की मिली नसीहत के बाद? और बहुसंख्यक वैसे ही हैं, कुछ ही तत्व हैं 10% के आसपास। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक सर सैयद अहमद खां, उनका खुद का मानना था कि इस्लामी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक समाज के साथ उसका समागम हो, ऐसी शिक्षा देने के लिए उन्होंने मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना की थी। अब ऐसे में उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से जो है वो आधुनिक शिक्षा विकसित करने के संदर्भ में है। लेकिन संकट ये निश्चित तौर पर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ग्लोरियस पास्ट को बताया, उसका आज की जो फैकल्टी है, आज के जो उसके विद्यार्थी हैं, वो किस तरह से रिसर्च के माध्यम से वनवासी समाज जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि चीजें बताई। लेकिन अक्सर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पिछले 70 वर्षों से क्या गलत रीजन के कारण ही क्यों आता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी वैभवशाली जो परंपरा है उसका गुणगान किया, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि एक बड़ा वर्ग जो है वो कुछ उपद्रवियों के कारण, उपद्रवी ही यूनिवर्सिटी के चेहरे बन जाते हैं। ठीक है। जैसे जेएनयू के चेहरे भी उपद्रवी बन के, जबकि जेएनयू की फैकल्टी और जेएनयू का जिस तरह से ग्लोरियस इतिहास रहा है उसका एकेडमिक्स में बहुत वैल्यू है, लेकिन कई बार उपद्रवी तत्व, शरारती तत्व जब किसी भी इदारे के, किसी भी संस्था के चेहरे बन जाते हैं तो उस संस्था के लिए यह कलंक जैसी ही बात होती है। उसकी गौरव गाथा को रिप्रेजेंट करने वाले जो शख्सियतें हैं उनको चेहरा होना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। यहीं पर रोकेंगे हम इस डिबेट को, लेकिन मैं अंत में चलते चलते यही कहना चाहूंगा, आमिर भाई,
इतिहास की कुछ अच्छी किताबें लाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, वरना गलत हिस्ट्री पढ़ के नुकसान हो जाएगा आपका। मेरे से और ममता काले से डिबेट नहीं कर पाएंगे। जाकर फिर पढ़िएगा प्राइमरी की किताब, जिसमें स्लोगन बड़ा बड़ा लिखा होता था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, और नीचे लिखा होता था बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। उस तिलक जी, उन तिलक जी का भी एक महान इतिहास है जिसे भूलना नहीं चाहिए। एमयू के लोगों को